हरिओम। शुभ संध्या सभी भाई और बहनों को, और आप सबको एक प्यार भरा फिर से एक और बार हरिओम। There, thank you। प्यारी साथ संगत, हमें आज शाम अपने बीच पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज जी का उपस्थिति का सुख प्राप्त हो रहा है, और हम सभी मनीला वासी महाराज जी के आगमन के अत्यंत आभारी हैं। पूज्य महाराज जी, आपके शब्द और आपके प्यार ने हजारों जिंदगियों को रोशन किया है। आपके साथ ये पल हम सबके लिए एक बड़ी खुशी की बात है, और ये हमारे लिए एक आशीर्वाद जैसे बनता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ खास मेहमानों को बुलाना चाहेंगे जो महाराज जी को फूलों की माला से सम्मानित करें। निवेदन है कि आगे आए और पूज्य महाराज जी को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत करें। May I please call on Mr. Dilip Mansukhani, Chairman of Hindu Temple. तालियां हो जाए। May I please call on Dr. Lakshman Daswani. Mr. Anup Raidu from RSS. Mr. and Mrs. Kamal Chudani. Mr. Mohan Sejwani. Mr. and Mrs. Sandeep Chadiar. Mr. and Mrs. Prakash Revachandani.
धन्यवाद सभी का, और एक बार और जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करें। सभी से निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड पर रख लें या बंद कर लें, ताकि हम महाराज जी के सत्संग का पूरा आनंद ले सकें। अब हम विनम्रता से महाराज जी से निवेदन करते हैं कि अपनी प्रवचनों से हमें ज्ञान की वर्षा करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आपदामपहर्तारम् परं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमामि। भूयो भूयो Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Shri Krishna Govinda Hare Murari Hare
प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु कर्मों को लिखने वाले, भाग्य लिखने वाले भी आप ही हैं और लिखे हुए को सुधारने वाले भी आप हैं, दयालु भी आप हैं, संकट मोचक भी आप। संकट में पड़े हुए किसी भी भक्त का उद्धार आप ही करते हो, आप ही शरण देते हो, आप ही संभालते हो, आप ही कृपाएं करते हो। हमारी भूलों को क्षमा कर प्रभु, हमारी गुस्ताखियां, हमारी गलतियां क्षमा कर देना, बुद्धि सुबुद्धि देना, मति सुमति देना, समझ देना, अच्छे बुरे, कर्तव्य अकर्तव्य की शुभ की ओर चलाना, हमारा हाथ पकड़ना, गलत रास्ते से मोड़ देना और अच्छे रास्ते की ओर लेकर चलना, हमारे अनुसंग रहना, कभी अकेला न छोड़ना, दुनिया की भीड़ में खो न जाए, हम अपनी कर्मों की पहचान दुनिया में छोड़ कर जाए। जब तक दुनिया में है कर्मठ बने रहे, समृद्ध और खुशहाल बने रहे, दाता बनकर जिए, याचक बनकर नहीं, हाथ फैलाकर न जिए, देने वाले बने रहे और किसी का कर्जा सिर पर न रहे, कोई फर्ज बाकी न रहे, सब कर्तव्य कर्म दुनिया में पूरे करके ही विदाई लें। सुख देना, शांति देना अपने हृदय में प्रभु अपने बच्चों को जगह दे। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। ओम शांति शांति ओम। भगवान से हर दिन प्रार्थना जरूर किया और भजन भी गाओ तो प्रार्थना वाले। भजन भी ऐसे होने चाहिए कि जिन भजनों में आपको लगे कि आप अपने हृदय की आवाज अपने प्रभु को सुना रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी अरदास हृदय से निकले। दुनिया के सामने कभी आंसू नहीं बहाना, अपना दर्द दुनिया के आगे मत रखना, उसी के आगे रखना जिसके दरबार में सबके आंसुओं का हिसाब होता है, जो किसी का कर्जा बाकी नहीं रहा। जहां समय दिया जाए तो कभी बेकार नहीं जाता, जहां वक्त दोगे तो वो वक्त कीमती बन जाएगा। दुनिया के साथ वक्त बिताओगे ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके वक्त की कोई वैल्यू नहीं समझता, लेकिन भगवान के साथ वक्त बिता करके देखिए, आपके वक्त की वैल्यू बन जाएगी, कीमत बन जाएगी। भगवान के साथ वक्त बिताओगे तो वक्त की वैल्यू तो बनेगी ही, आपकी खुद की जिंदगी की भी कीमत बन जाएगी। बिगड़ी हुई किस्मत की मरम्मत तब होती है जब भगवान के आगे मत्था टेकते हैं, गुरु के दरबार में सेवा करते हैं। इसलिए निवेदन कर लीजिए, शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु, मुझको भुला
देख कर दोष को मेरे, देख कर दोष को मेरे, नजर मुझसे हटाना, दोष को मेरे, नजर मुझसे शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको बुलाना। शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको बुलाना। काल की है नदी भारी, बहा जाए बाहुधारे। काल की है नदी भारी, बहा जाए बाहुधारे, बहा जाए बाहुधारे। पकड़ लो हाथ अब मेरा, पकड़ लो हाथ अब मेरा, हाथ तेरी लगाना। पकड़ लो हाथ अब मेरा, हाथ तेरी शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको बुलाना। शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको बुलाना। काल की है नदी भारी, बहा जाता हूँ धारा में। वक्त की नदी
बहुत भयंकर है, हर आदमी को बहा ले जाती है। कोई वक्त होता है इंसान की जिंदगी में जब पूरे खिलते हैं, और कोई वक्त होता है जब जिंदगी में कांटे ही कांटे। कोई वक्त होता है मान सम्मान, इज्जत, धन, वैभव सब कुछ मिलता है, सेहत भी ठीक, घर के लोग भी ठीक, बाहर वाले भी ठीक। एक वक्त होता है कि जब घर में भी झगड़ा, बाहर भी झगड़ा, कोई समझने को तैयार नहीं, सिर पर कर्जा, बीमारियां भी, रात को नींद नहीं। वक्त की धार बहा जाती है इंसान। तो उसी के लिए कहा कि भगवान हाथ पकड़ लेना, पकड़ लो हाथ अब मेरा, पकड़ लो हाथ अब मेरा, नाथ तेरी लगाना, पकड़ लो हाथ अब मेरा, नाथ तेरी लगाना, शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको बुलाना, शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको बुलाना। मातृशक्ति बंधुषु, अभी श्राद्ध चल रहे हैं और इसी के साथ में नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं। और नवरात्र जो है वो शक्ति का पर्व है। भगवान से, भगवती से आप शक्ति मांगते हैं। जगदम्बा, जगजननी मां परमेश्वरी बड़ी करुणामयी है, दया करती हैं। लेकिन हम लोगों को थोड़ा तरीका आना चाहिए, कैसे पूजा करेंगे, कैसे बैठेंगे, क्या प्रयोग करने चाहिए। एक तो ये जान लीजिए कि जहां तिलक लगाते हैं ना आप, यही भाग्य का द्वार है, किस्मत का दरवाजा यही है। इसी को थर्ड आई बोलते हैं, इसका नहीं। और यही है आपकी आत्मा का स्थान, आपकी पर्सनैलिटी आपकी आंखों से झांकती है। यहाँ बॉडी लैंग्वेज जब किसी की देखते हैं ना, तो पहले उसके चेहरे के हाव भाव देखते हैं और आंखों की तरफ देख रहे होते हैं। डरा हुआ है या निराश है, डिप्रेस है, या फिर इसको आत्मविश्वास है, हिम्मत वाला है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, तो सब यहीं से झलक रहा होता है। और जैसे आप सोते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, तो आपकी चेतना फिर रीढ़ में जाकर के सुषुम्ना में सोती है। और तब आपकी जो ये ब्रह्मरंध्र वाला स्थान है, ये कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाता है। जितनी गहरी नींद लोगे, फिर आपकी रिपेयरिंग शुरू होती है। आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग शुरू हो जाती है, इसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। और वहीं से आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इससे आपका हार्मोनल सिस्टम काम करता है और इमोशन काम करता है, उसमें फिर एनर्जी जाती है। और उससे फिर आपको हर दिन नया बनाकर जगाया जाता है।
इतना बढ़िया खाना खा लीजिए, इतनी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, और अगर रात को नींद नहीं आए तो अगले दिन थका थका महसूस करते हैं ना, इरिटेट होंगे, दूसरों को करेंगे, इरिटेशन बढ़ जाएगी, तो कहाँ कमी रह गई? जो आप शांत नहीं हुए तो ऊपर से कनेक्ट नहीं हो पाए। इतने शांत हो जाओगे तो कनेक्ट हो जाओगे ऊपर से, ऊपर का कनेक्शन बन जाएगा तो वहां की एनर्जी से आप चार्ज होने लग जाओगे। चार्ज होगे तो आपको शांति मिलेगी, बैलेंस बनेगा। जितने आप शांत होते जाओगे उतने फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, फिर बर्दाश्त बढ़ती है, और जिसकी बर्दाश्त अच्छी, जो सहेगा वही चलेगा, और जो बोलेगा वो खोएगा। बोल बोल करके काम बिगाड़ लेते हैं ना, वो रिश्ते खो लेता है। तो शांति से सब चलता है ना। कई लोगों का होता है ना, एक कोई कहेगा तो 10 सुनेगा, सुनाएंगे जरूर, कितना सुनाएंगे छोड़। और लेडीज को भी लगता है मैं तो ऐसी ऐसी सुना के आई हूँ, उसको याद रहेगा खुद की। तो आप बोल के तो आगे, क्योंकि आना क्वीन तो सब कोई बन जाएगी। उसके बाद जो आपने बोला वो कितना बढ़ करके आपकी तरफ आता है। तो आपको एक काम सबसे अधिक करना है। शक्ति के 9 रूप है, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। दुर्गा है ना। तो आपके हर दिन के हिसाब से 9 दिन 9 शक्तियों की उपासना। सबसे ज्यादा कोशिश करो जब आप देवी माँ के आगे बैठो, छोटा सा मंत्र, बीज मंत्र सबको बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। कितने लोगों को याद है? जरा हाथ खड़ा करके बताइए, कितनों को याद है? तो सारे मिलकर के उच्चारण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। 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 जब आप याद करें ना, तो पहले तो बैठकर आसन पर शुद्धिकरण कर लीजिए, पवित्रीकरण को छींटे लगा करके ना, अपने ऊपर भी, आसपास बात, और आसन संभाल कर आसन पर बैठकर 3 जलाकर, ना कोई विधि आती हो आपको तो आप आह्वान करो, बुलाओ माता शक्ति को। हे कटकटवासिनी, जगत व्यापिनी, जगदम्बे, माँ परमेश्वरी, मैं आपका आह्वान करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, पधारो, मेरी पूजा स्वीकार, मेरे हृदय में आओ, मेरे घर आंगन में पधारो, मेरे इस मंदिर में आप विराजमान हो जाइए, और मेरी मुक्ति, मेरा प्रेम स्वीकार। उसके बाद आप पहले जो पूजन करते हैं वो पूजन कर लीजिए, माता का पूजन जैसे करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर ध्यान करो। अब मैं आपको ध्यान की तरफ थोड़ा सा आकृष्ट करना चाहता हूँ आपका मन। जैसे आप शक्ति माँ की तरफ ध्यान दिखाते हैं तो उसको ज्योति रूप में अनुभव करना। इसकी ज्योति सब जगह विराजमान, सूरज में, चांद में, नक्षत्रों में, जिसकी रोशनी मेरी आंखों में, जो शक्ति बनकर हमारे हृदय में धड़क रही है, वो पूरे शरीर के अंदर रक्त का संचार करती है।
जो नदियों को बहाती है, हवाओं को चलाती है, सबको जीवन देती है, उस जगदम्बा जगजननी मां परमेश्वरी का मैं ध्यान करता हूँ। वो ज्योति स्वरूप है, उस ज्योति मई मां को ध्यान में लिया और महसूस करना कि आसमानों से आती हुई रोशनी आपके माथे पर, तिलक वाले भाग पर प्रवेश करती हुई आपको भीतर तक रोशन कर रही। अनुभव करो कि रोशनी मेरे भीतर तक जाए और भीतर से सारी नेगेटिविटी, कालापन निकल रहा है। तो क्या महसूस करना, मेरे रोग दूर जा रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, निरोग, हेल्थ बन रही है, सेहत ठीक हो गई, चेहरे पर निखार लाओ कि मां रिपेयर कर रही है। जैसे आपकी मां आपको स्नान करा करके सुंदर बना देती है ना, तो उस मां को ऐसे महसूस करो कि मुझे सुंदर बना रही है, शक्ति दे रही है, और फिर अंदर अंदर बोलो शक्ति 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 दे, आदर से शक्ति दे, मन की शक्ति, तन की शक्ति, वाणी की शक्ति, धन की शक्ति, कर्म की शक्ति, सौभाग्य की शक्ति दे, मान की शक्ति दे, सम्मान की शक्ति दे, आन बान शान बनाए रखना, मेरा प्रभाव बनाए रखना, शक्ति दे, शक्ति दे, और फिर शांत होकर महसूस करना कि शक्ति मिल रही। थोड़ी देर वैसे महसूस करें, चार्ज होना, बीमारियां जा रही हैं, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है, बीमारियों से लड़ने की ताकत उसे बढ़ता हुआ महसूस करो, ऐसी सहन शक्ति को बढ़ता हुआ महसूस करो, प्रेम की ताकत को, क्योंकि प्रेम भी मांगना है, तो प्रेम की शक्ति दे, प्रेम 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 प्रेम, मैं सबको प्रेम करूँ और सबका प्रेम मुझे, मेरे घर में प्रेम हो, मेरे कार्य व्यवहार में प्रेम हो, मेरे समाज में, सोसाइटी में प्रेम रहे, सब मुझे प्रेम करने वाले, सबसे प्रेम करने वाला मैं हूँ। और फिर आप मंगल कामना करो सबकी, कभी ये भी ध्यान से सुनो, मंगल कामना करना कि हे भगवान, हे भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महादेवी, जगदम्बा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया में जिसके भी आंख में आंसू है, पहुंच देना मां, मुस्कुराते, जिसके घर आंगन में खुशियां नहीं है वहां खुशियां हैं, जिनकी किस्मत रूठ गई है उनकी किस्मत फिर से बना। मैं सबका भला चाहता हूँ, अन्न धन सबको देना, रोजी रोटी सबको देना, और फिर महसूस करना कि मुझ पर भी कृपा हो, मेरी रोजी रोटी भी बन रही है, मेरे घर में भी खुशहाली आ रही है, मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, मेरा भी शुभ मंगल होगा। कभी भी ये नहीं कहना कि बस मेरा ही मेरा भला हो। बोलते हैं ना लोग, भगवान सबका भला करो और शुरुआत पहले मुझसे करो। जब आप पहले अपने लिए मांगने लग जाते हैं तो फिर किसी का भला नहीं होता ना आपका हो। सर्व मंगल कामना, ये सनातन समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया में सब लोग अपने अपने मजहब के लिए, अपने अपने रिलीजन का भला चाहते। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। हम लोग बोलते ना, तेरे भाने सरपद दाता,
ये जो मंगल कामना है सबका भला, ये सनातन की चीज है और इससे आपको कृपा होती है। जो केवल अपने लिए मांगेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रेम मांगना, पहले शक्ति, फिर प्रेम और फिर अगली बात एक और कहना, शांति देना भगवती माँ, मेरे मन में शांति देना, मेरी वाणी में शांति देना। ऐसी वाणी हो शांति दे दूसरों को। ऐसे नहीं कि जहां जाए वहीं पर मुसीबत डाल के खप डाल के आ जाए, हर जगह झगड़ा खड़ा कर दे। वाणी कैसी होनी चाहिए? जहां जाए वहीं शांति दे, शांति फैला दे। कुछ की आदत होती है ना, जहां जाएंगे काम बिगाड़ के आएंगे, लोगों को पता लग जाता है वे पहुंच गए वहां पर। तो हमने था ना एक बिगाड़ा, उसका नाम ही बिगाड़ा फल रखा हुआ था। किसी का काम बन रहा हो, वहां जाके एक लाइन बोलता था, वो एक लाइन में सारा चौपट था। पता लगा कि किसी के लड़के का रिश्ता लेकर लड़की वाले आए हुए, अभी टीका करने ही वाले हैं, तो पहुंच गया लाठी टेक कर गया। अब बूढ़ा हो गया ना, चला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी गया। अब जाकर के क्या कहता, क्यों लाला मक्खन लाल, हमने कब कहा तुम्हारे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं? हमने तो कभी बोल रही थी। झूठ कहता जो भी कोई कहता, हमने नहीं बताया भैया, हमने कोई बात नहीं की, हमें दोष मत देना, हमने कभी नहीं बोला किसी को, एक आखिर को नहीं बोला आज तक। इतना बोल के निकल गए। अब जो तिलक कर रहे थे वो रुक गए, बोले अभी एक दो रिश्तेदार और आने वाले हैं, जरा हम देख के आते हैं बाहर। भागे। सारे गांव में पता लग गया कि बिगाड़ा आया था, काम बिगाड़ गया एक बार में। हम लोग क्या कहते हैं, पता नहीं है कब मरेगा। एक होते हैं ना कि जिसके मिलने से मुस्कुराहट आती है, जिसके मिलने से खुशी मिलती है, बस उन्हीं की जरूरत है दुनिया। और जिसके मिलने से पीड़ा पहुंचे, उनकी जरूरत नहीं। तो जिनके मिलने से पीड़ा पहुंचती है, जब वो दुनिया में नहीं रहते तब तो लोगों को चैन मिलता है। लोग कहते हैं उस दिन शांति मिलेगी जिस दिन ये चला जाए। तो उस दिन पूरा करके वो चला गया, लोग बोलते रहे ये कभी मरे तो गांव में शांति है। एक दिन किसी ने बताया आकर के, बहुत बीमार चल रहा है बिगाड़ा मत, लगता है इस बार निकल ही जाएगा। 10 दिन हो गए, इतना बीमार, उठा नहीं, लेटा रहे। पूरा गांव हाल चाल पूछने चला गया, मर रहा है या नहीं मर रहा है। अब जो भी देखने आए उसने भी समझ लिया कि मैं बचने वाला नहीं। जो भी आए उसी को देख करके, भैया मैंने आपका बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। सब लोगों के मन में सहानुभूति आ गई। लोग कहने लगे बस 1-2 दिन का ही है ये, मिल लीजिए। तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। अब ये मरता मरता बोल रहा है, भाइयों काली जबान है मेरी, सबका बुरा ही बुरा किया। अगला जन्म मिलेगा तो मैं भगवान से कहूंगा कि मुझे गूंगा पैदा करना, तो तुम लोग एक सहायता कर देना मेरी। जैसे प्राण निकल गए ना, एक लंबी चीज लेके आना, इतनी लंबी, मेरे मुंह में लगा देना, ऐसे ठोक दे। मरने से पहले मैं ठोक देना, जब मर जाऊं तब। मर जाने के बाद फिर मेरे आत्मा को शांति मिल जाए। लोगों ने कहा सच में सुधर गया है, अपने को सजा देना चाहता है, अगले जन्म में ऐसी जबान ना मिले इसलिए बोल रहा है। जैसे वो मर गया तो कुछ लोग होते ना
सेवादार वो फटाफट लंबी कील ढूंढ के लाए और जब लंबी कील ढूंढ के लाए तो 2-4 लोगों ने कहा कि मुंह खुलवाओ इसका। एक दो ने बोला ऐसे ठोक दो। और लोग कुछ बीच में दयालु होते हैं, कहते नहीं 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 ऐसे नहीं करना, मुंह खुलवा के फिर लगाना कील लगा दे। आधी कील बाहर निकली दिखाई दे रही है। अब जब लेके जा रहे थे, सारा गांव जा रहा है, जैसे पुलिस स्टेशन के सामने से जा रहे थे तो उधर से पुलिस का जो उधर का ऑफिसर था वो घोड़े पर बैठा हुआ आया। जैसे वो आया तो उसने देखा मुंह में कील लगी हुई है सामने का। उसने कहा नीचे उतारो, नीचे उतारो, दिखाओ जरा। और उसका जो है पूरा देखा तो मुंह में कील लगी हुई। कील कैसे लगी? बोले इसी ने कहा था कील लगा। कब कहा था? अब पहले कभी बताया था? लिख के दिया इसने? बोले नहीं लिख के तो नहीं। फिर तुम सेवादार हो, मुंह में किसी के कील ठोकने वाले? नहीं जी, इसने कहा था मरते हुए कि जब मर जाऊं तो मेरे मुंह में कील ठोक देना। बोले अभी तो सब अंदर चलो। सब पुलिस वालों ने मिलकर के सारे जितने भी अर्थी के पीछे चल रहे थे सबको पकड़ा और अंदर हवालात में खड़ा कर दिया और सबको अरेस्ट कर लिया गया। अब वो अंदर खड़े खड़े, बाहर अर्थी रखी हुई, अंदर अंदर खड़े खड़े सबके मुंह से एक ही आवाज निकल रही, अरे बिगाड़े, मरते मरते भी बिगाड़ के गया। मरते हुए भी तूने शांति नहीं दी। ऐसी योजना बनाई मरते टाइम भी, ऐसा दिमाग लगाया कि इनका ऐसा कैसा इलाज करो कि ये जिंदगी भर याद रखे। दिमाग चेंज होता है ऐसे लोगों को। परियोजना क्या होती है? किसी को दुख कैसे दिया। और आपका धर्म आपको क्या कहे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जगदम्बा माँ के सामने भी बैठकर सबके लिए मंगल कामना करना और बैठ करके कहना मेरी वाणी में शांति देना, मेरे मन में शांति देना, मेरे व्यवहार में शांति देना, मेरे घर में शांति देना, और मैं जहां भी काम करूं, जहां भी जाऊं, शांति वाला बनता है। क्यों? क्योंकि जब आपके मन में शांति होती है तब आपके प्रत्येक कर्म की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हो और आपके डिसीजन बहुत अच्छे हो। मन शांत तो चेहरे पर मुस्कुराहट, मन शांत तो घर में प्रेम, मन शांत है तो तरक्की होगी। अशांत आदमी न तरक्की कर सकता है, न दूसरे को तरक्की करने देगा। इसलिए आप शांति मांगिए, कृपा मांगिए, उसके बाद आपका हो ऐसी समृद्धि प्रदान करो। मेरे घर परिवार में जब तक मैं रहूं बरकत बनी रहे, हाथ खाली न रहे। और ये बात सच है कि आप महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती 9 देवियों की पूजा नहीं कर सकते तो तीनों की तो करिए। एक से शक्ति मिलेगी, एक से ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, और एक से समृद्धि, धन दौलत। दीपावली पर आप क्या करते हैं कि गणपति भगवान की भी पूजा करते हैं, साथ में लक्ष्मी माता की। दोनों इसलिए जरूरी होते हैं कि लक्ष्मी तो आ जाएगी, कहीं उल्लू ना बना के चली जाए। तो इसलिए गणपति भगवान की पूजा की जाती है क्योंकि सुबुद्धि दे और धन सही मार्ग पर लगे। अनेक लोगों के बेटे आपने देखे होंगे, बड़े बड़े धनपति लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं और गलत तरफ जाने लगते हैं। बुद्धि सुबुद्धि रह सके ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए भारत में सबसे अधिक जो प्रचलित मंत्र है वो गायत्री मंत्र, और उसमें 3 चीजें हैं। किसी भी मंत्र में, किसी में स्तुति होती है, किसी में प्रार्थना होती है, किसी में उपासना होती है।
गायत्री ही ऐसा मंत्र है जिसमें तीनों चीजें हैं। स्तुति भी है, महिमा का वर्णन करना, और फिर उपासना भी है, भगवान के निकट होना, ध्यान करना, और उसमें प्रार्थना भी है जो आखिर में बोलते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, कि भगवान आप हमारी भगवती हमारी बुद्धि को प्रेरणा देना, कहाँ शुभ की हो। तो आगे हम बढ़े, उससे पहले मैं एक बार जरा घड़ी देख लूं, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही की है ना, तो आगे जो मैंने समझाना है, हाँ कितनी देर तक चलना है, चलते रहे, ठीक है। 8:30 तक का टाइम है आप लोगों का, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट और आगे चले, ठीक है ना, इसलिए तैयारी कर लीजिए। तो मेरे साथ आप लोग अभी जितना मैंने बोला है उतना तो आप मन मन में दोहरा, नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि ऐसी कथा नहीं कर रहा हूं मैं कि यहाँ से आप जो है सारा भूल गए और बाहर जाके कहा बताया बहुत अच्छा था पर ये याद नहीं रहा बताया याद रहना है। तो इसलिए शुरुआत में जो आपको यहाँ से भजन शुरू किया था वहीं से याद करते हैं कि ये कहा और इसके बाद ये होता है। अब मेरे साथ में आप एक गीता का श्लोक उच्चारण करें, मेरे साथ बोलिए। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। एक श्लोक है, दूसरे अध्याय के अंदर आप देखेंगे 50वां श्लोक, भगवान ने यहाँ कहा है बुद्धि युक्तो जहाति इह, बुद्धिमान मनुष्य, यह मतलब इस जन्म में अच्छे बुरे कर्मों से, क्योंकि यहाँ का उभे सुकृत दुष्कृत है, इस दुनिया में दोनों तरह का अच्छे और बुरे दोनों से छुटकारा पाकर अपना उद्धार कर ले। और करता कैसे? योग के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा। तो पहला शब्द कहा गया बुद्धि युक्त, बुद्धिमान व्यक्ति। युक्त का तो हुआ जो जुड़ा हुआ बुद्धि के द्वारा, विवेक से, समझदारी से, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अपने अच्छे बुरे दोनों तरह के कर्मों का जो दुष्प्रभाव है जिंदगी में, उस सब से छुटकारा पाए। तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम योग युक्त हो जाओ, अपने आप को योग से जोड़ो। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। अब थोड़ा इस पर विचार करें। गीता एक तो सबके घर में होनी चाहिए, हर भारतीय के घर में गीता जरूर हो, माथा टेकना और अक्षरों पर उंगली रखकर महसूस करना कि ये जो आप स्पर्श कर रहे हैं शब्दों को, ये भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं, उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है। और अगर कोई श्लोक उच्चारण कर लो तो बहुत ही अच्छा, वाणी पवित्र होती है। और फिर अगर अर्थ, उसका मीनिंग समझने की चेष्टा करो तो मन, मस्तिष्क और हृदय वो पवित्र होता है। तो भगवान ने ये कहा है बुद्धि युक्तो जहाति इह,
इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति मुक्त हो जाता है अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि आदमी जीवन जिएगा तो अच्छे बुरे कर्म होंगे आपस में, और दोनों का फल भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ता है। तो कभी हंसोगे और कभी रोगे, जीवन में ये चलेगा। तो आपको क्या करना है? हर दिन शुभ का स्वागत कीजिए, अशुभ का नहीं। ढूंढते रहो शुभ क्या है। जहां भी अशुभ आदमी दिखाई दे, अशुभ विचार दिखाई दे, अशुभ जगह दिखाई दे, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, दूर से नमस्कार करो। तो शुभ का स्वागत करिए, अशुभ का नहीं। शुभ विचार, थॉट्स जितने भी हैं, पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए। थोड़ा ध्यान दें। जितने मस्तिष्क में विचार आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, यूरोपियन लोग कहते हैं 60,000 थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। अमेरिकन लोग कहते हैं लगभग 50,000 आते हैं। अब 50,000 आए या 40,000 आए, आते तो है। अब उनका कहना है कि आपके कितने भी पॉजिटिव हो जाओ, कुछ के 70% थॉट्स जो है नेगेटिव होते हैं। कुछ लोगों के 90% जो विचार आते हैं दिमाग में, सारे नेगेटिव आते हैं। आपको अपने थॉट्स पॉजिटिव करने चाहिए। करें कैसे? पहले ये जान लीजिए कि ये नेगेटिव थॉट्स किस तरह के होते हैं। बीमार ना हो जाऊं, गरीब ना हो जाऊं, बुरा ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। यहां से शुरू होता है और जितनी भी बुरी बातें होती हैं, जितनी भी बुरी चीजें दिमाग में जो चलती रहती है, निराशा की, चिंता की, डर की बातें, बदला लेने की बातें, गुस्से की बातें, किसी की गाली की बात, किसी की कड़वी बात, कोई भी पुरानी बुरी यादें जो भी आपके अंदर है वो भी चल रही होती है। दिमाग में जो भी ज्यादा चलेगा, पूरा यूनिवर्स आपको वही वापस ला के दे रहा। इसलिए बड़ी कमाल की बात है, डरा हुआ आदमी जहां भी जाएगा वहीं उसको डर वाली चीजें दिखाई देंगी। गुस्से वाले आदमी को हर जगह कोई ना कोई गुस्सा दिलाने वाला मिल जाएगा। झगड़ालू आदमी को सब जगह जहां भी जाता है उसका झगड़ा जरूर होगा किसी न किसी। और हंसाने वाले आदमी को जहां जाता है वहीं कोई ना कोई हंसने की बात दिखाई दे जाती है, जहां जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग हंसने पर है। और कुछ होते हैं दिया कबीरा रोए, जहां जाएंगे रोने के बाद रुक ले। कुछ अपशगुन वाले लोग होते हैं, इधर से बिजली निकलनी, यहाँ तो पहले 20 बिजलियां घूमती हैं। आप पूरे मनीला में चले जाइए, आज हम कहीं गए, दरवाजे पे 3 बिजलियां बैठी हुई थी। पहले भगवान की बहुत कृपा है यहाँ पर। और किसी ने तो ऐसी काली बिल्ली पाल के रखते हैं, उनकी चारों तरफ घूमती रहती है। और इधर जो भारत में बिल्ली सामने से निकल जाए तो ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता रहे, सब नहीं रोकती गाड़ी। बिल्ली आ जाए सामने तो वहां देर तक सेफ्टी में ही रोके खड़े, बोलता है रुको बिल्ली आगे। मगर लोग पुलिस से नहीं करते, बिल्ली रोकती है उनको। मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस वालों को 4-5 बिल्लियां रख लेनी चाहिए। जहां कहीं जो है ना लोग नहीं रुकते हो, बिल्ली छोड़ दो, नहीं रुकते।
तो बहुत लोगों को इतना अपशगुन होता है मन में। एक बार हमको पूना में वहां की एक बहुत बड़ी संस्था ने एक अवार्ड देना, तो वहाँ के आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी वो अवार्ड देने के लिए आए थे, तो वो भी हमारे शिक्षी हैं। और कुछ फिल्म वाले लोग थे, वो भी आए हुए थे। एक तो वो एक राजा मुराद फिल्म का काम करते हैं ना, एक जो कोई आमिर खान की पिक्चर की लगान, उसकी हीरोइन, ऐसे करके बहुत सारे लोग। मुख्य अतिथि मुझे बनाया हुआ, लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला जो है, उन्होंने मुझे अवार्ड देना था, पता नहीं कितना लंबा या तो एज वाला हो गया था। अब वहां एक लेडी आई हुई थी, जो ज्यादातर जो फिल्म स्टार हैं उनके लिए न्यूमरोलॉजी और फ्यूचर के बारे में बताने का काम था। बड़ा नाम था उसके, आगे पीछे बहुत लोग घूम रहे। अब वो माइक पर आई, उसने कहा ये वाला नंबर अच्छा होता है, ये वाला खराब होता है, और एक नंबर वाले जितने लोग हैं अगर उनके नंबर कम हैं तो अपने नाम के अंदर जो है E A ऐसे कुछ और जोड़ लीजिए, डबल A कर लीजिए, डबल E कर लीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए, ऐसे करके गिन करके आपके ये अक्षर होने चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए, ऐसे करके बोल रहे। फिर उसने कहा कि सबसे खराब नंबर 8 नंबर होता है, 8 नंबर वालों का तो अच्छा होने वाला नहीं। अब जैसे वो बैठी तो उसके बाद मेरा नंबर था, तो मैंने कहा इन्होंने बताया ये वाला नंबर खराब, ये वाला खराब, ये वाला खराब, और ये अच्छा, ये अच्छा। मैंने कहा पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि 2008 में 8वें महीने में 8:08 में ओलंपिक शुरू हुआ चाइना में, और सबसे कामयाब रहा वो 8 नंबर, उनको क्यों नहीं काट रहा था और आपको क्यों काटता है? मैंने कहा पहले तो ये बताओ। अब मेरे को उधर से कैसे, मैंने कहा ये नौजवान बैठे हैं, कॉलेज के विद्यार्थी, मैंने कहा इनको क्यों डरा है? जिसकी जबान पर परमात्मा का नाम है और जिसके घर में धर्म कर्म चलता है और जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है और जो गुरु वाला है, उस पर कोई नंबर काम नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तो परमात्मा का। तुम्हारी दुकानदारी तो चल जाएगी कि भैया डराते रहो, क्योंकि डराने से वकील को फायदा होता है, डराने से डॉक्टर को फायदा होता है, और तो और ये इंश्योरेंस वाले भी बिना डराए तो इसका भी काम नहीं चलता। तुम मर जाओगे, उसके बाद तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, करो इंश्योरेंस। आदमी फटाफट कराने लग जाता है, हाँ नहीं कम से कम पिछले वालों को तो फायदा हो जाएगा, और बोलते हो इतने बढ़िया ढंग से, वैसे तरीके से बताते हैं कि तुम मर जाओगे तो किसको फायदा होने वाला है, सुनते हैं लोग। तो मैंने जब उसका इलाज करना शुरू किया, बताना शुरू कर दिया, मैंने कहा ना 13 नंबर खराब है ना 8 नंबर खराब है, क्योंकि किसी भी नंबर में किसी आदमी को, गुरु नानक देव को तो 13 नंबर कहते कहते 13 ही 13, 13 ही 13, मई से तो सच्चा सौदा करते हुए उन्होंने सारी दुनिया पर निहाल किया था। लेकिन यूरोपियन लोग कहते हैं 13 नंबर ये ठीक नहीं, लिफ्ट के अंदर नंबर नहीं देते भले लोग। एक बार किसी भी चीज को डर में मान लोगे, इसको कहते हैं नेगेटिविटी। नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दी, तो शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ व्यवहार, शुभ भावना जितनी बनाओगे उतना ही शुभ होगा, शुभ लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अपने अंदर
अच्छे थॉट्स लाना शुरू करो। अब उसको कैसे लाया जाता है उसका तरीका बताता है, क्योंकि ये जो मैंने बता दिया इतना तो सुन के आप कहेंगे बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन करें कैसे? ये तो ऐसे हो गया जैसे किसी आदमी ने पूछा कि भाई साहब खांसी का इलाज क्या है? बोले खांसना छोड़ दो ठीक हो जाएगा। अब खांसना क्या अपने बस का? किसी को खुजली की बीमारी और लोग कहें इलाज यही बस खुजाना बंद कर दो, बाकी ठीक। अब खुजली वाली जगह पर किसी का हाथ पहुंच जाए तो माई का लाल कौन होगा जो हाथ हट जाए, क्योंकि या तो मजा राज में या खाज में हाथ हटता ही नहीं। अब इलाज बताता हूँ, क्योंकि अच्छी बात बताने के बाद फिर उसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाए उसे ध्यान से करना है। अभी तक आप कहते थे बीमार ना हो जाऊं, भगवान और कुछ दे ना दे बीमारी बन दे, ऐसे बोलते हैं। पैसा दे ना दे बस गरीब नहीं होना चाहिए, कुछ भला हो ना हो बुरा ना हो जाए, बस भगवान कृपा करना, बुरा ना हो जाए बुरा। इसको नेगेटिविटी बोलते हैं। अब पॉजिटिविटी क्या है वो सुनना। अब आपने ये नहीं कहना बीमार ना हो जाओ, मैं स्वस्थ रहूं, स्वस्थ रहूं, हेल्दी रहूं, मेरी सेहत अच्छी बनी रहे, और साथ में कहना सेहत मिल रही है और ठीक हो रहा हूं और बेहतर होता जा रहा हूं। गरीब ना हो जाओ की जगह लाखों से अच्छा हूं, ठीक हूं और अमीर हो रहा हूं और अच्छे दिन आ रहे हैं और मालिक की कृपा हो रही है, बड़ी मेहर है, उसकी दया हो रही है। तो कहने का सोचने का तरीका बदलिए, ठीक है? थोड़ा सा तो चेंज करना है। फिर आपने कहना है जो अब तक सोचते ना बेइज्जती ना हो जाए, अब क्या कहना? सम्मान हो रहा है, भगवान की मेहर होती रही है, हो रही है, होती जा रही है, दया कर रहा है भगवान, तो उसकी मेहर है, कृपा है। सम्मान, इज्जत सभा में, सोसाइटी में, परिवार सब जगह होती रही है, पहले से और बेहतर और सफलता और अच्छा हो रहा है। और अगर कहीं कुछ बेइज्जती, कुछ अपमान, कुछ पीड़ा पहुंच भी जाए तो उस समय कहना चैलेंज है, लेकिन ठीक हो रहा है और इतना कुछ होने वाला है, इतना कुछ अच्छा होने वाला है कि भगवान की दया होगी, शिखर पर ऊंचाई पर विश्वास है उस पर भी अपने आप तो पॉजिटिव होगी। अब एक खास बात और सुना, मुझे बताऊंगा ना, मैं बीच में इसलिए रुकता हूँ कि जिससे दिमाग पे आप जोर दे सकें। अब जो बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। आप सारा दिन सेल्फ टॉक करते हैं, अंदर अंदर बात कर रहे होते हैं खुद से। मैं जैसे आपसे बोल रहा हूं तो मेरी बात तो आप सुन रहे हैं, पर अंदर अंदर आप खुद से भी कुछ बता रहे हैं। हर आदमी अंदर बात करता है। ये जो सेल्फ टॉक है इसे सुधार लीजिए, बस जिंदगी सुधर जाएगी। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, इस पे ध्यान दीजिए। अपने अंदर अंदर जो है बहुत अच्छा बोलिए, आत्मसम्मान। मैं लाखों से अच्छा हूँ, बेहतर हूँ, ऊंचा इंसान हूँ, कुछ न कुछ गलतियां किसमें होती है, सुधार कर रहा हूँ, हालतों को सुधार रहा हूँ, चीजें ठीक कर रहा हूँ, और मेरा विश्वास है आने वाले टाइम में मैं अपने ऊपर बहुत अच्छा ध्यान देकर अपने आप को और ठीक कर लूंगा। तो अब सेल्फ टॉक को जितना चेंज कर लोगे उतने कमाल होगा। मेडिटेशन कराते हुए हम लोग इसको बहुत अच्छे से सिखाते हैं, क्योंकि किस्मत यहीं से बदलती है। तो शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ व्यवहार, शुभ वचन ये बोलना शुरू कर दो। तो भगवान ये कहते हैं कि जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई
वो अपने अच्छे बुरे कर्मों को, उसके दुष्प्रभाव को तोड़कर पूरी तरह जीवन को आनंदमय बना लेता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बस 5 मिनट और रहेंगे, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक भारत में बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, मोटी मोटी भाषा बोलते थे। उनका नाम था घाघ। तो लोग बोलते हैं ना, बड़ा घाघ है ये, चतुर इंसान, स्मार्ट। तो उनका कहना था, ओछे बैठक, ओछे काम, ओछी बातें, आठों याम, घाघ बताए 3 निकाम, भूल न लीजिए इनके नाम। अब मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। जिस आदमी की ओछे लोगों में, घटिया लोगों में बैठक हो, घटिया लोगों के अंदर जो बैठता हो, सोसाइटी घटिया लोगों की चुन रखी है। ओछे काम और ओछे काम करने वालों का साथ देता हो, उन्हीं के बीच में रहना हो। अगली बात उन्होंने कही है, ओछी बातें, आठों याम, 24 घंटे ओछी बातें, घटिया बातें करना। घाघ बताए 3 निकाम, ये तीनों निकम्मे काम है। काइन को भूल के भी दिमाग में मत लाना। अब ये 3 बातें कौन सी हैं जो ध्यान दें। एक तो आप किनके साथ बैठते हैं, उनके साथ बैठिए जिनके साथ बैठने से आपका पद, गरिमा, महत्व ऊंचा होता। घटिया लोगों के साथ देखिए, कौवों में भी आदत है, पक्षियों में, कौवे कौवों के साथ बैठेंगे, तोते तोतों के साथ बैठेंगे, कोयल कोयल के साथ बैठेगी, हंस हंसों के साथ बैठेंगे। ऐसा तो नहीं कि कौवे कबूतर इकट्ठे इनके में जाके बैठने लग जाए। सबने अपना चुनाव करते हैं। इंसान कौवा भी बन सकता है, तोता भी बन सकता है, कोयल भी बन सकता है, लेकिन शक्ल में भगवान ने ऐसा नहीं बनाया, व्यवहार में बनाया, सोच में बनाया, विचारों में बनाया। अगर आप अच्छे विचार वाले होंगे तो देवताओं की जगह मिलेगी। अच्छे विचार नहीं है तो आप राक्षसों के बीच में जाके बैठने लग जाओगे, राक्षस वाली जिंदगी हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या ध्यान देना है, सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान देना है कि घटिया लोगों की संगति नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत मीठा मीठा बोलकर आपकी सहायता करके आपको घटिया तरफ लेके जाएंगे, इतनी गलत तरफ लेके जाएंगे। और अपने बच्चों को तो सबसे पहले बचाओ। कोई आपके बच्चों को ऐप ना सिखाए, कोई गलत चीज ना सिखा दे। आपके सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आपको पता भी नहीं लगता, बच्चे उस तरफ जा रहे होते हैं। अपने बच्चों को भी बचाइए। और जो मनोरंजन आपको गलत तरफ लेकर जाए और आपका दिमाग खराब करे, वो मनोरंजन भी नहीं चाहिए। आप अपने मोबाइल फोन के गुलाम मत बनो। आपकी जो दक्षता वाली शक्ति है ना दिमाग की, वो खत्म हो जाती है इससे। और रात को सोने से पहले तो कम से कम 1-1.5 घंटा पहले बंद कर लीजिए, नहीं तो इसकी जो ब्लू रेज है ना फोन की, वो मेलाटोनिन जिसके कारण नींद आती है ना, नींद वाला जो हार्मोन है वो खत्म हो जाता है इससे। सोओगे जरूर, लेकिन सपने बहुत आएंगे, दिमाग खाली नहीं रहेगा और थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। और दिमाग के अंदर जो उर्वरा शक्ति होती है, दिमाग जो बढ़िया बढ़िया प्लानिंग कर पाता है, खुश रहता है, वो नहीं रह पाएगा। तो ध्यान देना पड़ेगा। 5 भक्ति हर किसी को करनी चाहिए। पहली भक्ति माता पिता की,
माता पिता पूजनीय है आपके लिए, माँ को सम्मान दीजिए, पिता को सम्मान दीजिए, गुरु को सम्मान दीजिए, इनके लिए समय निकालिए। उसके बाद आता है राष्ट्र और फिर आता है आपका इष्ट देव। घर के अंदर अपने बड़ों बुजुर्गों को सम्मान देना, गुरु को सम्मान देना। तीसरे नंबर पर गुरु है, चौथे नंबर पर आपका देश है। और ये किस्मत की बात है कि आज हम लोगों का देश इतना शक्तिशाली हो गया है कि अब भारत का झंडा कहीं भी दिखाई दे, भारत का पासपोर्ट लेकर के जाइए, आपके पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई। आपको इज्जत से देखा जाता है। आपको अपने पासपोर्ट की ताकत ऐसे नहीं पता लगती जब आप जरा उनका जिनका पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है उनके साथ में खड़े होना पड़े ना, तो उनको तो देखते हो किधर 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 किधर, और जाते ही उनके बहुतों के तो पूरे कपड़े उतार करके चेक करना पड़ता है। सम्मान जो आपका हो रहा है, अपने देश का नाम बढ़ाइए। और भले ही आपको शॉर्टकट कमाई करने के लिए कोई काम दिखाई देता हो, घटिया हो, बिल्कुल मत करो। क्योंकि एक दिन आकर के वो चीज इतनी दुखदायी होती है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कमाते कमाते आप आगे बढ़िए, और आने वाले टाइम में आप देखिए कि आपको बरकत भी मिलेगी और किसी परेशानी में भी नहीं पड़ोगे। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे होते, देखो हमने थोड़े दिन में इतना कमा लिया, मैं ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, देखो फंसते हैं। तो उनके तो टेलीफोन नंबर भी अगर उनके फोन में आप लोगों के हो तो आप भी मुश्किल में आ जाओ। तो देश को सम्मान दीजिए। और एक बात आपसे कहूँगा, भगवान की भक्ति के लिए जो समय निकालोगे ना, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। जो टाइम भगवान को दोगे वही आपकी किस्मत भी बनाता है, भाग्य को ठीक करता है, सुरक्षा कवच बनाता है, प्रोटेक्शन शील्ड आपकी बनती है, पुण्य आपके जागते हैं, पितरों की कृपा आपके ऊपर होती है। बैठो जरूर भक्ति में, जितना भक्ति में बैठोगे उतनी ही कृपा आपके ऊपर होगी। और एक खास बात आपको और मैं कहूँगा, भगवान की भक्ति में, भगवती की भक्ति में बैठकर जब आप अपने आज्ञा चक्र में शक्ति मांगते हैं, दिया जलाकर बैठे हैं, जब ब्रह्मा का नाम ले रहे हैं, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चां ह्रीं नीचे, तो उसी में जो आपसे मैंने कहा ना, शक्ति मांगनी है, शांति मांगनी है, स्मृति आपको मांगनी है, प्रेम अपने आप भीतर अपने रिश्तों में सब में प्रेम को मांगना है। तो वही आखिर में खुशी मांगो, प्रसन्नता, मुझे खुशी हो, हंसता रहूं, मुस्कुराता रहूं, जहां जाऊं सबको खुशी बांटता चला जाओ, खुद भी खुश रहूं, दूसरों को भी खुश रखूं, और फिर खुशी को महसूस करूं कि मेरे पास मेरी आंखों में आनंद और खुशी का प्रभाव आ रहा है, चेहरे पर प्रसन्नता आ रही है, फोटो पर मुस्कुराहट आ रही है, मेरा पूरा रोम रोम खुशी से भरपूर हो रहा है, खुशी की तरंगे फैल रही है, मेरा घर खुशहाल हो रहा है। अब आखिर में एक बात और, ये भी ध्यान से सुनो, जब आप पूजा कर लो, अब दोनों हाथ ऐसे करके अपने घर की तरफ, घर को ब्लेस करो। जो खुशी मुझे प्राप्त हुई मेरे घर में फैली, मेरे बच्चों में, मेरी पत्नी में, माता पिता में, उनको खुशी मिल गई, खुशी की एनर्जी फैल गई है, भगवान उनके अंदर खुशी दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर जा, सुख की, शांति की, समृद्धि की, प्रेम की, शक्ति की ऊर्जा
धारण भी करो और ऐसे पूरे घर को ब्लेस करो। रोज किया करो। अगर प्रेम से करने वाले बन जाओ तो आप देख लेना वातावरण बदलना शुरू हो जाएगा। और जिस मंदिर में जिस जगह बैठकर आप करते हो उसकी तो दीवारों में, छतों में और फर्श के अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है और वहीं का प्रभाव पूरे घर में जाएगा। तो ये आदत बनाई और ये भी ध्यान रखिए, जब आप पूजा करके बाहर निकले तो ऐसा महसूस करें जैसे कोई नहा के आता है ना बाहर, स्नान करने के बाद ताजगी महसूस होती है। ऐसे बाहर निकलो तो बस ये महसूस करो कि हाँ बढ़िया पूजा हो गई और मुझे ऊर्जा मिल गई है, शांति भी है माथे पर, चेहरे पर मुस्कुराहट है, हृदय में प्रेम है, कर्म करने की शक्ति है और तरोताजा हो गया हूँ। बड़ी कृपा भगवती जी, भगवान की बहुत कृपा। ऐसे प्रणाम 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 करके और उसके बाद में आप बाहर निकलो और महसूस करो हाँ कमाल हो गया। लोग होते हैं जो अपने आप को शक्ति से भरपूर करते हैं। एक आदमी था जिसको अगर कोई ये बोलता था ना आज कमजोर नजर आ रहे हो, ठीक नहीं लग रहे हो, कोई इतना सुनने के बाद कहता था ठहरना यही, और थोड़ी देर के बाद भाग के आता था और फिर बोलता था आप बताना कैसा लग रहा हूँ। बोले क्या करके आया? बोले 1 किलो दूध पी के आया। तो उससे कहते थे कि ये क्या जरूरत थी? बोले तूने इतना बड़ा पत्थर मारा, तुम कमजोर नजर आ रहा, तुम कहीं मेरे अंदर महसूस ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो, समस्या ना हो। तो फिर मैं 1 किलो दूध पी के आया हूँ, तो 1 लीटर दूध पीने से मुझे महसूस हो रहा है कि अब तो एनर्जी आई जानी चाहिए। और उसके सामने पन के खड़ा होता था तो लोग कह रहे थे तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो अपने आप को बना के रखे ना ठीक, तो उसको कोई समस्या नहीं होती। और जिन लोगों को थोड़ा सा किसी ने कह दिया ठीक नहीं लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, चेहरा लटका हुआ, कुछ बुरा हो गया लगता है, तो आदमी ना भी चेहरा लटका और लटका लेता है। तो अब से आप अपने आप को और ऊर्जावान रखिए। भगवान कहते हैं योग सुपोषण, कर्मों में कुशल हो जाना, जिंदगी जीने का ढंग बदल लेना, इसी का नाम योग है। वो कहते हैं योग का मतलब है जुड़े रहना, कनेक्शन बनाए रखना, अपने भगवान से अपना कनेक्शन बनाए रखो। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मैंने ध्यान नहीं दिया तो ज़्यादा टाइम हो गया आपका, लेकिन मैं समझता हूँ जो मैंने कहा है आपको ध्यान रहेगा और अपने देश को, अपने धर्म को महत्व दीजिए और ये महसूस कीजिए कि हमारे देश से बढ़कर कोई देश नहीं, हमारे धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और हमसे ऊंचा दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बेहतर हम लोग हैं, सबसे आगे हम लोग हैं और सबसे आगे ही हम लोग होंगे। ये विश्वास सब लोगों को रखना चाहिए। वंदे 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 भारत माता की जय। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार और जोरदार तालियों से महाराज जी के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी, आपकी ज्ञान और आशीर्वादों के लिए जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। महाराज जी, मैं इस समुदाय का एक युवा सदस्य हूँ और इस रूप में मैं आपसे एक प्रश्न पेश करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ बिल्कुल। ओके। अगर खुशी एक रेसिपी होती तो उसमें कौन सा एक इंग्रेडिएंट ऐसा होना चाहिए जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए? मैं अपने पूछा कि कौन सी पतीले में डालना चाहिए और कैसे रात में जलाना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है, और जो मैं बताऊंगा जरा फिर से ध्यान से सुनना। लेकिन दुखी रहना भी एक आदत है, गुस्सा करते रहना भी एक आदत है, निराश रहना भी एक आदत है, गाली देते रहना भी एक आदत है, और हर समय किस्मत का रोना रोते रहना भी एक आदत है, और मुस्कुराते रहना भी एक आदत बन सकता है। चेष्टा करिए, आदत बनाइए। अगर आप अपने होठों पर मुस्कुराहट लाएं और दूसरों को भी मजबूर करें। दूसरों को कैसे करना है?
कोई उदास दिखाई दे तो ये जो उंगली है ना दोनों यहाँ से ऐसे कर दिया, मुस्कुराओ ऐसे कर देना, ये स्माइल ऐसे जो है ना इसे करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और खास बात आपने देखा होगा, मैंने भी एक जगह देखा कि जैसे हमारी गाड़ी रेड लाइट पर आकर के रुकी तो मैंने देखा एक लेडी बराबर में गाड़ी चलाते हुए आके उसने भी गाड़ी रोकी और उसने देखा कि अभी तो ग्रीन लाइट होने में देर है, उसने फटाफट अपना पर्स खोला, उसमें से लिपस्टिक निकाली और उसके बाद ले आया जैसे यहाँ ऊपर वाले में लगा के और फिर दिया कॉपी पेस्ट किया। ये कॉपी पेस्ट करके तो नहीं है, एक पे लगा दिया और उसके बाद में कॉपी टू ऑल कर देती, ऐसे से कर रही थी। तो मैं ये देख रहा था, मैंने कहा जब इन्होंने ऐसा किया तो हमें क्या करना चाहिए। जितने भी जेंट्स हैं उन्हें तो एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, काम करते करते थोड़ी थोड़ी देर के बाद में खुद ही अपने ऐसे कर लिया करें, मुस्कुराहट आ रही है या नहीं। यही सबसे बढ़िया नुस्खा है, अगर इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी। और कुछ बोल रहे हैं? एक और हाँ महाराज जी, आप कई वर्षों से मनीला आते रहते हैं और यहाँ की बहुत प्यारी सी साथ संगत जुड़ी हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, फिलीपींस और यहाँ की संगत में ऐसी कौन सी एक बात है जो आपको सबसे अधिक पसंद आती है? ये एक मिनी इंडिया है। भारत पूरा पूरा यहाँ दिखाई देता है और सभी लोग जो भी यहाँ दिखाई देते हैं सब अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अपने देश से चल कर के आए हुए लोग हैं। बस इस बात को ध्यान रखना चाहिए, जो आपका रूट है, आपकी जड़ें जहाँ जुड़ी हुई है, कितनी भी तरक्की कर जाना, लेकिन अपने देश को नहीं भूलना, अपने माँ बाप को नहीं भूलना, उन गलियों को नहीं भूलना जहाँ से जन्म शुरू हुई थी, जहाँ से चलकर आप आए। तो एक होती है जन्मभूमि, एक होती है कर्मभूमि। तो जन्मभूमि को जो याद रखता है, समझ लीजिए उसका कर्म भी अच्छा होगा, बरकत भी बढ़ेगी। और जिसको अपनी जन्मभूमि याद नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए राम जी ने कहा था लक्ष्मण से, जब लक्ष्मण ने ये कहा कि एक बार भैया सोने की लंका देख तो लें अंदर जाके, इतनी मारा मारी करी हमने, जिसके बारे में सुना है कि सोने की लंका है तो एक बार अंदर जाए तो सही। राम जी क्या कहते हैं, मानता हूं कि ये सोने की लंका, अभी स्वर्णमयी लंका न भी लक्ष्मण रोषते, मानता हूं कि लक्ष्मण ये सोने की लंका है और मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्यों? जननी जन्मभूमि स्वर्गापति करिए से, अपनी मातृभूमि से बढ़कर दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं है, वही सबसे बड़ी स्वर्ग भूमि है। जो आदमी अपनी माँ को और अपनी मातृभूमि को सम्मान देता है, देवता भी उस पर हमेशा कृपा करते हैं। इसलिए ये जो मुझे यहाँ जितने भी भारतीय दिखाई देते हैं, दुनिया के कोने कोने में जाता हूँ, लेकिन यहाँ जो मैं देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है पूरा भारत यहाँ महसूस होता है। बस ये संस्कृति मिलकर रहिए, एक रहिए और अपने बच्चों के लिए टाइम निकालिए, संस्कार दीजिए। मैंने कुंभ के मेले में ये घोषणा की थी कि हमें पूरे भारत में गुरुकुलों की स्थापना करनी चाहिए। मैंने ये भी घोषणा की थी कि हर घर में माँ बाप कोशिश करें अपने बच्चों के लिए समय निकालकर उन्हें अच्छे संस्कार दें, क्योंकि आपकी ड्यूटी कोई और देने वाला नहीं है। आप जब अपने बच्चों को सिखाते हैं कैसे उठना बैठना है, क्या पानियों को देखिए, अपने बच्चे को घर में साफ सफाई करने से लेकर के अपने किचन से भोजन लेंगे तो विद थैंक्स वापिस जब जाकर प्लेट रखते हैं बच्चे और माँ को भी थैंक्स करते हैं, माँ तुमने बहुत अच्छा खाना दिया, तो वहाँ से बात चलती है। स्कूल में जाएंगे, स्कूल में भी पहले साफ सफाई
मेहनत सिखाते हैं। इसलिए वहाँ का प्रेसिडेंट भी पूरी गर्दन झुका के नीचे सिर झुका के एक दूसरे को सम्मान देता है। उनके यहाँ सिखाया जाता है अगर आप जो है सीढ़ियों से चढ़ भी रहे हैं तो आधा रास्ता खाली रखें। ये सारे संस्कार हैं, इनको अगर जिंदा रख पाओगे आप लोग तो खुद को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ स्कोप है। इसलिए जब यहाँ आता हूँ मैं तो यहाँ के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। बुलाया हांगकांग वालों ने था, लेकिन मैंने कहा कि पहला हक जिनका है तो हमारे फिलीपींस वाले लोगों का है। इसलिए खुशी भी मिलती है। आज जब हम एम्बेसडर साहब के साथ में सवेरे हमारा नाश्ता था, हम लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने गिनाया सबका, इतनी कम्युनिटी वाले, इतनी संख्या वाले ये हैं, दूसरी कम्युनिटी वाले इतने हैं, यहाँ पर इतने भारतीय लोग यहाँ इस तरह से 40,000 लोगों के बारे में उन्होंने पूरा वर्णन किया और कहा हमें पूरा एक एक का ध्यान है। और वो कहते हैं कि मैं सबके बीच में जाता भी हूँ। अभी उन्होंने सिंधी समाज के लिए भी बताया कि अक्टूबर में कोई कार्यक्रम होने वाला है सिंधी समाज वाला, उसमें 5,000 लोग जो पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं, कुछ ऐसा बता रहे थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के विषय में बहुत अच्छी अनुभूति होती है। जब मैं यहाँ से लौटता हूँ तो एक तो मुझे जीवनी याद आती है और एक आप लोग यहाँ बैठे हुए याद आते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ गुरुद्वारा भी दिखाई देता है, यहाँ पर मंदिर भी दिखाई देते हैं, यहाँ पर सिंधी समाज का भी भाव दिखाई देता है और साउथ इंडिया के लोग वो भी सब साथ दिखाई देते हैं, तो पूरा समाज दिखाई देता है। इसलिए फिलीपींस अपने आपे में एक अच्छा देश तो है ही। यहाँ के गवर्नमेंट के साथ भारत के अच्छे संबंध बन रहे। अभी यहाँ के प्रेसिडेंट इंडिया में गए हैं, बहुत अच्छा कुछ लेके आए। तो हम लोग ब्रह्म वाले भी हैं और ब्रह्मोस वाले भी हैं। मेरे प्रश्नों का इतना प्यार से उत्तर दिया है आपने, तो उनके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक बार और जोरदार तालियों से महाराज जी के लिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अब मैं कुछ लोगों को बखर के लिए आगे बुलाना चाहता हूँ महाराज जी के लिए। सॉरी, पहले मिस्टर राजू तलानी को बुलाना चाहता हूँ आगे, जो कि हिंदू टेम्पल के प्रेसिडेंट है। उनसे निवेदन है कि वे आकर शुभ अवसर पे कुछ शब्दों का अपने विचार से व्यक्त करें। आइए उनसे जोरदार तालियों से अपनी स्वागत करें। जय श्री राम। आदरणीय श्री सुधांशु जी महाराज, आपको हम सबका हृदय से प्रणाम। हम सब हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको मनीला नगरी में घर बैठे आपके दर्शन प्राप्त होते हैं और आपके अमृत रूपी वचन जो ज्ञान से भरे हुए हैं उनको सुन के हमारा तन मन को बड़ा आनंद और शांति प्राप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ उपस्थित संगत आपके वचन अपनी जिंदगी में अपनाएंगे और दूसरे लोगों को भी आपका संदेशा पहुँचाएंगे। हम सभी की आपसे एक विनती है कि आप कम से कम एक ही बार एक हर एक वर्ष में इधर मनीला नगरी में अपना दर्शन कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर राजू जी आपके सुंदर शब्दों के लिए। अब आप सभी से मैं ये भी कहूँगा कि
भी आप भारत आते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, तो दिल्ली में जहाँ हमारा आश्रम है तो वहाँ जरूर आप लोग आया करें। वहाँ कल्प वृक्ष के दर्शन करें। वहाँ भगवान शिव का शिव तीर्थ है, 12 ज्योतिर्लिंग गुफा के अंदर वहाँ विराजमान है। आप वहाँ आएंगे, आपको कृपा भी प्राप्त होगी और आपको महसूस भी होगा कि आप अपने घर में आए हैं। और अब क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी ने पीछे की ओर इतना बड़ा हाईवे वहाँ बना दिया है कि जब आप एयरपोर्ट से चलते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर ही आप 35 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले तो बहुत टाइम लगता था। और जो लोग पंजाब की तरफ, हरियाणा, हिमाचल की तरफ निकलते हैं तो वहीं से रोड जाती है पीछे की तरफ से। आश्रम में आप होके भी चले जाओगे और जब आगे जाना होगा तो आपको दिल्ली के अंदर घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाहर से बाहर निकल भी जाएंगे, दर्शन भी करके चले जाएंगे। और मैं अगर वहाँ हुआ तब तो और भी आनंद आएगा। मैं महसूस करूँगा कि मैं भी मनीला पहुँच गया। पत्थर के लिए मैं पहले मिस्टर राजू तुलानी और मिस्टर लाल केसवानी को बुलाना चाहता हूँ महाराज जी के लिए। ये मिस्टर राजू हमारे जो प्रेसिडेंट है हिंदू टेम्पल के, आज जो उसने पहली बार महाराज जी के सामने कुछ वचन कहे हैं, उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार देता हूँ। हमेशा ऐसा करते रहे और आगे बढ़ते रहे। राजू तुलानी 15-20 वर्षों से हमसे जुड़े हुए हैं और इनके बड़े भाई हैं नूतन तुलानी, जो हांगकांग में वहाँ मिशन के प्रेसिडेंट हैं और इतने सम्मानित व्यक्ति हैं कि हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जब भी हांगकांग में आते रहे तो उनके पास में जरूर जाते थे, नूतन तुलानी के पास में। और भारत के बड़े से बड़े जितने भी राजनेता से लेकर के और IAS और दूसरे ऑफिसर हैं उनसे मिलते हैं और वो इनको भी प्रेरणा देते रहते हैं, राजू को भी, कि कुछ और बेहतर और बड़ा करते रहो। तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि उनको एक सेवा मिली है और भगवान करे वो भगवान की सेवा करते हुए आप सबका भी प्यार पा सके। बहुत सारी मंगल कामनाएं। नेक्स्ट मैं मिस्टर श्री देवराज कटारिया जी को आगे बुलाना चाहता हूँ प्लीज। और उनको पत्थर पहनाने के लिए मिस्टर दिलीप मनसुखानी और मिस्टर प्रकाश चंदानी को आगे बुलाता हूँ। नेक्स्ट मैं मिस्टर अनिल झा को बुलाना चाहता हूँ आगे और उनके लिए मिस्टर केनी परियानी और मिस्टर फ्रैंकी गंगवानी को बुलाना चाहता हूँ। नेक्स्ट मिस्टर महेश सिंह को आगे बुलाया जाए प्लीज।
उनके साथ मिस्टर हरीश मेहतानी और मिस्टर प्रकाश सचनंदानी को भी आगे बुलाया जाए। नेक्स्ट मैं मिस्टर नरेंद्र दीक्षित को आगे बुलाना चाहता हूँ प्लीज, और उनके लिए मिस्टर दयाल सचनानी एंड मिस्टर मनीष ज्ञानानी। अब मैं सभी से आरती के लिए सबको खड़े होने का निवेदन करता हूँ।